कहते इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चले सुबेरा त्याग रे। जो जीवन आपकी एक रात्रि है, और जब ये जीवन पूरा होगा स्वप्न टूटेगा आपका, एक स्वप्न है ये। कहते सपना साजा टूट उठ कर मुंड पकड़ रोवे। जैसे आप स्वप्न में कई बार तो बहुत दुखी होते हो, कई बार बहुत सुखी होते हैं, आनंद सा रहा है, पता नहीं कि तकित घूम रहे हैं, और कोई उठा देता है तो उसने नो कर तो मठ मार दिया, इब के ठाना था, आनंद आ रहे थे, और उठे पाछा कुछ भी को नहीं, वो कुछ नहीं उसके पास। मनमाने सपने में तो गाड़ी चला रहा और ब्रेक लानता और कभी गियर लावे, और जब उठ पड़ा ला तुम्हारा सौड़ में, और उठा जब कुछ भी ना पावा क्योंकि वहां कुछ नहीं था। तो कहने का भाव ये जो आप अब देख रहे हो ये एक स्वप्न होगा। कब होगा? जब मृत्यु हो जाएगी। अब हम सोचते हैं ये कार मेरी, ये कोठी मेरी, ये बेटा मेरा या बेटी मेरी, और जब स्वप्न टूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर आपका सोचित भी याद ना हो यू के था मेरा, कहां थी वह कोठी, कहां था मेरा बेटा, कौन थी मेरी बेटी। अब इस सपने में आप इतने दुखी हो रहे हो, ये स्वप्न में दुखी हो आप, लेकिन इस स्वप्न में सुखी करने वाला कौन चाहिए जो आपने ठा दे। जैसे कई सपने में दब जाते और यूं करते पाओ, उसने को उठा जरा, उठे खड़ा हो, क्या हो गया, फिर ओहो रा मर गया होता, कुछ नहीं, फिर को कुछ नहीं था, ठीक था, ठीक सुमत, और सबकी बंदरी। तो जो उस दुख में उठा दे उसको, तो वो दुख भूल गया, वो दुख नहीं हो रहा उसके ऊपर। ऐसे ही संत सत्संग के अंदर आप जिस दुख में दुखी हो रहे हो, स्वप्न में आपको जगा दिया जाएगा, फिर ये दुख आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि वो स्वप्न का था। तो ऐसे ही आपको राम नाम पर लगाया जाएगा, और राम नाम के रोशनी में आप जागते रहोगे, भगवान की भक्ति करते रहोगे। वो सतलोक है, आप यहाँ के वासी नहीं हो। ये तो काल ने तुम्हारी दुर्गति कर रखी है, अपने खाने के लिए तुम्हारे कोई ऐसे बकरी पाल रखा है। ये सत्कर मान लियो बच्चों, आपका समझ में आ जानी चाहिए यह बात, 100% सत्य है। आप देखते हो कभी टीवी पे पेपरों में एक परिवार के 3 सदस्य, एक एक्सीडेंट। इस गंदे लोग को तुम ठीक ठिकाना समझ रहे हो? तो विकल्प नहीं था, आज विकल्प है अपने पास। क्या विकल्प है? कदे द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जख जोड़ी पर द्वार छोड़ दिया। ये विकल्प आपके पास, आपको शरण समर्थ की मिल गई बच्चों, क्या छोटी बात नहीं है। सामान्य आत्मा इधर आ भी नहीं सकती, इधर झांक भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, और आप डटे नहीं डटते, 100 प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए मालिक के पास आ रहे हो। तो इनसे कर्म बनते हैं और ऐसे मोक्ष होगा। क्या बताते हैं? सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुर बेदी वेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगर दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगर दीप अमरापुर कोई, अमरपुर अमरलोक, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, कोई साचा सतगुरु वेल रे, साचा सतगुरु। कहने का भाव यह है कि यह संसार एक विषय विकारों का वन है, और जैसे किकर के बबूल का बाग वन हो, उसमें जहां भी जाओगे कांटे लगेंगे। तो ये संसार जो है ये बबूल का वन है,
इसमें कदम कदम पर पैराम ना लगेंगे तो मुंह पर लगेंगे, कितने न कितने हाथ में लगेंगे, यानी कोई न कोई कष्ट इस संसार में आपको बना ही रहेगा। बेगमपुर बाग में चलो, जहां पर कांटे नाम की चीज नहीं, बेगमपुर, बेगम, जहां कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो। अब ये जैसे ये जो शब्द इस दास ने सुनाया है, ये एक नित्यानंद जी संत हुए हैं, उनका उनकी इसमें छाप लगी है। और वैसे ये यही शब्द कबीर परमात्मा की शब्दावली में भी है, उसमें 2 लाइन और एक्स्ट्रा है। तो ये संतों ने ऐसे एक दूसरे की ज्ञान से ही ज्ञान होता है, उनके ज्ञान सुन के इसने अपनी तरफ से बना दिया। बाकी संकेत यही है, जीव को बुराइयों से हटा करके और अच्छाई की तरफ ले जाना। अब जिसको जितना ज्ञान है वो वहीं तक बोल सकता है। नित्यानंद जी के गुरुदेव जो है गुमानी दास जी विष्णु उपासक थे। अब इन संतों ने, भक्तों ने स्वर्ग को ही बेगमपुर मान रखा है, लेकिन स्वर्ग जितना दुख की तभी को नहीं, क्योंकि हम सुख मान रहे हैं इस गोटी सूटी लाड़ने, डांस डूंस देखने, अच्छे फल आहार खाने को, इसी को सुख मान रहे। और वो स्वर्ग में अपने ही पैसों से, अपने धन से खूब प्राप्त है वहां पर, पर्याप्त भी है और प्राप्त भी है। कहने का भाव यह है कि हमने वो, इसने जो महापुरुष ने नित्यानंद जी को जो ज्ञान था, इसने स्वर्ग तक के ही जाने के लिए प्रेरणा दी है। लेकिन अब हमें ज्ञान हो गया कि हमें तो सतलोक चलना है, इसलिए हमने इन्हीं प्रेरणाओं से अपने सतलोक की तरफ अग्रसर होना है, बुराइयों से बचना। कहते भौरा ना भर में इस विष के बन में, विषय विकारों का जो जहर रूपी बन है, सो तो पड़े काल के फंद कुटीचर मांगते हैं चून, जन्म न बीज बोया भून। क्या कहते हैं परमात्मा? कबीर परमेश्वर द्वारा बताए उस ज्ञान की गरीबदास जी अपने मुखारविंद से उच्चारण करते हुए उसके कबीर परमेश्वर ने क्या बताया है। कहते हैं कुछ ऐसे साधक हैं, कहते हम नमक नहीं खाते, कुछ ऐसे साधक हैं कि हम प्याज नहीं प्रयोग करते, हम लहसुन नहीं खाते, यानी कुछ उन्होंने विशेष अपने आप जो परहेज बनाए हुए हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं यदि तुमने शास्त्र अनुकूल साधना नहीं की, जैसे क्या कहा है, अलौनिया जो एक पंथ है जो नमक नहीं प्रयोग करते कभी भी। कहते हैं जो सतनाम नहीं, जिनके पास शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं और ये परहेज भी रखते हैं, और अगले जन्म में वो गधे बनेंगे और उनके ऊपर नमक के बोरे डाले जाएंगे, लदेंगे, और वो नमक फिर उसकी कमर के ऊपर टूटी हुई पीठ पर नमक ही लगेगा, और घाव पर नमक लगने से कितना कष्ट होता है। एक एक लाइन की पंक्ति की जो एक एक पंक्ति को समझने के लिए, इस तत्व ज्ञान के पंक्ति को समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। और पुण्यात्मा इन बातों में विचार करो, गहराई से सोचो, हृदय के अंदर समाओ इस बात को जो परमात्मा हमें बार बार ये संदेश इस दास के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो आपने इसके ऊपर बहुत गहनता से विचार करना चाहिए। और आपको यहाँ परमात्मा ही ला रहे हैं, कबीर परमेश्वर की रजा से ही आप जी यहाँ पर आ रहे हो, नहीं तो उनकी रजा ना हो तो जाकर देखो इन मेडिकलों को, हॉस्पिटल्स को देखिए, जाकर क्या क्या हाल हुआ पड़ा, भरे पड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई इसका कितना बुरा हाल है। और वहाँ एक एक महीने पड़े रहते हैं, एक एक महीना, यहाँ एक दिन भी मुश्किल से आप आ पाते हो, क्योंकि आपको काम के चिंता बहुत रहती है और आप भूल जाते हो कि हमारी चिंता करने वाला कोई और भी है। तो पुण्यात्मा जो सत्संग में आएंगे तो उनके वो समय बच जाएगा जो हॉस्पिटलों में जाकर पड़ा रहना छिड़ना था। और ये कृपा आपके ऊपर प्रभु की है कि आप यहाँ पर आ रहे हो, उसकी रजा के बिना आप यहाँ आ भी नहीं सकते। उसकी रजा कब होगी? जब आपकी सच्ची श्रद्धा से उससे प्रार्थना करोगे, रोगे उसके आगे, प्रभु हमें भी कुछ समय दो, हम आपकी महिमा सुनने के लिए सच्चे दरबार में पहुंच सके। जब हृदय से मांगोगे तो वो रास्ता भी वही निकालेगा आपकी।
आप ऊपरले मन से कहते रहोगे तो नहीं आ पाओगे, कोई ना कोई आंट अडांस बनी रहेगी, और आंट अडांस भगवान बिना ठीक नहीं हो सकती। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि जब राजाओं के भी आंट अडांस बनती है, उनके भी कोई कार्य रुक जाते